नमस्कार दोस्तों। क्या हुआ जब दूल्हे ने बारात वाले दिन लड़की वालों से कार की मांग कर दी और जब लड़की ने ये सुना कि दूल्हा कार की मांग कर रहा है तो उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो आइए मित्रों, इस वाकया को सुनते हैं। आपने भी ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनी होंगी जिसमें दूल्हा शादी के दिन ही ठान कर बैठ जाता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ठीक ऐसे ही लखनऊ की यह घटना है, जब शादी पहले से तय हो चुकी थी और सगाई के बाद से लगभग 6 महीने का भी टाइम बीत गया। इतने में दूल्हा को जो जो डिमांड था वह मांग चुके थे दूल्हे घर वाले और लड़की वालों ने उसे पूरा भी कर दिया था। और बारात वाले दिन जब बारात आई, लड़की वालों ने बड़े धूमधाम से पूरी बारात की खातिरदारी की। लड़की वालों ने हर एक व्यवस्थाएं की थी जिससे कि बारात में कभी कोई कमी न रह जाए कि कल को लड़के वाले शिकायत करें कि ये खाने को नहीं मिला, वो खाने को नहीं मिला। उन्होंने अपना सारा पैसा लगाकर बंदोबस्त में लगा दिया था और जो कुछ उन लोगों को चाहिए था सब कुछ दे चुका था। उसके बाद भी जब द्वार पूजा हो जाता है, उसके बाद दूल्हा जब शादी के लिए मंच पर जाता है तो वहाँ पर वरमाला से ठीक पहले वह अपने पिता को कहता है कि पिताजी, हमें एक कार चाहिए और आप यह लड़की के पिताजी को बता दीजिए कि यदि वो कार देंगे तभी मैं वरमाला डालूंगा, अन्यथा मैं नहीं डालूंगा, मैं यह शादी नहीं करूंगा। जैसे ही यह बात चारों तरफ फैलती है, लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर यह कार जब पहले से तय नहीं था तो कार की अचानक मांग कैसे हो गई और इतनी रात गए कार कहाँ से आएगी। धीरे धीरे घर परिवार में लड़की वालों में कौतूहल मच जाता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। लड़की का बड़ा भाई जो अभी कुछ ही समय पहले नौकरी ज्वाइन किया था, उसके पास भी इतने सारे पैसे नहीं थे कि वह अपने पिता की मदद कर पाए। पिता बेचारा जैसे तैसे करके रुपए लोगों से उधार लेकर, कुछ पैसे लोन के लेकर लड़कों वालों की जो डिमांड थे उसे पूरा किया था, बारात की खातिरदारी के लिए व्यवस्था किया था। लेकिन जब उसने भी सुना कि लड़का अब कार की मांग कर रहा है तो वह भी बेचारा दंग का दंग रह गया। जैसे ही यह बात लड़की के कानों में जाती है, लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। वह अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकती, ऐसे घर में मैं शादी करके भी क्या करूँगी। जो लोग धन के लोभी हैं, जो लोग हमें नहीं चाहते हैं, धन को चाहते हैं। लड़की का पिता कहने लगा, बेटी, बारात दरवाजे पर खड़ी है और यदि मैं उनकी डिमांड पूरा नहीं कर पाऊँ तो ये मेरे लिए कितने ज़्यादा शर्म की बात होगी, मेरी समाज में कितनी बेइज्जती होगी, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग मुझसे क्या कहेंगे कि दरवाजे पर बारात खड़ी थी और यही वो बाप है जिसने अपनी बेटी की शादी नहीं की। बेटा, मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं से कुछ बंदोबस्त करता हूँ, मैं उन लोगों का डिमांड पूरा कर दूंगा। बेटी बेचारी अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर फपक फपक कर रोने लगी। वह बेचारी करती भी तो क्या करती, क्योंकि घर की वही एक बड़ी बेटी थी और उसने अपने घर की गरीबी देखी थी, अपने घर के रुपए पैसे के बारे में भी जाना था। बचपन से लेकर बड़े होने तक जिस माँ बाप ने उसे पढ़ाया था, लिखाया था, उसने उसे वो सारे पैसे भी दिए थे जिस पैसों से लेकर वह अपने घर का खर्चा चलाती थी। वह जानती थी कि घर में अब वो पैसे नहीं हैं जिससे कि पिताजी कहीं से कार खरीद कर लाएं। वह लड़की एक बार कोशिश करती है कि होने वाले पति को फ़ोन लगाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाता है। भी समाज में इतने बड़े बड़े लोभी हैं जिसका कि शायद आप शक्ल देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो कितने बड़े लोभी हैं। क्या वे कभी ये नहीं सोच पाते कि आज जो वो कर रहे हैं उसकी बदौलत अगले को कितना पीड़ा हो रहा है, कष्ट हो रहा है। लड़की का पिता उसी रात अपने एक साहूकार के घर जाता है और उससे अपनी दुकान गिरवी रख देता है और उससे पैसे लेकर आके अपने बेटे को दे देता है और फिर उसने बेटे से कहता है कि जाओ बेटा, आगे की प्रक्रिया शुरू करो और इन लोगों के लिए एक कार का बंदोबस्त कर दो। जब दूल्हा पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि हाँ, उसे अब कल कार मिल जाएगा और उसकी विदाई कार में होगी, फिर वह हामी भरता है और फिर वह लड़की के गले में वरमाला डालता है, उससे शादी कर लेता है। अगले दिन सुबह जब वह विदाई करा कर लेकर जा रहा होता है तो अपने ड्राइवर से कहता है और तेज चलाओ, और तेज चलाओ। वह इतना ज़्यादा खुश रहता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, आज तक मैं दूसरे के लोगों के
कार में बैठकर सफ़र किया था, अपने दोस्तों के कारों में बैठा था। आज देखो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और आज मेरा खुद का कार हो गया। मैंने तुम्हारे पिता के सामने यदि डिमांड नहीं रखी होती तो हमें कार नहीं देते और मैं अपने कार का मालिक नहीं बनता। लड़की को ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। फिर भी वह करे तो क्या करे, उसकी नई नई अभी शादी हुई रहती है। वह न हाँ कह पाती है ना कह पाती है। तब तक अचानक एक भिखारी कार के सामने आ जाता है और उसे कार से चोट लग जाता है। जल्दी से कार से उतरकर उस भिखारी को जाकर देखते हैं, उसे उठाते हैं। लड़की उससे पूछता है, बाबा आप ठीक तो हैं? वह लड़की उसे कुछ रुपए पैसे देती है, अगर इससे कुछ दवाइयाँ ले लीजिएगा और खा लीजिएगा। लड़का यह सब देखकर नाराज होता है, बोलता है कि ये तो इन सबों की रोज रोज की आदत है। ये जानबूझकर कार के सामने आ जाते हैं कि इन्हें थोड़ा बहुत चोट लग जाए और लोग बदले में इन्हें खूब सारे रुपए पैसे दे दें, जिससे कि ये महीने भर बैठकर खा सकें। तब वापस कार में आकर बैठ जाते हैं और लड़का अनाप शनाप भिखारियों के बारे में बोलता रहता है। लड़की से अब नहीं सहा जाता है। वह कह उठती है कि देखो मैं मानती हूँ ये भिखारी हैं, लेकिन फिर भी यह रोज़ सुबह अपने काम के लिए निकलते हैं। भोजन मिलता है तो कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो भूखे चलते रहते हैं, मांगते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी भिखारी हैं जो मौका देखकर अपना हाथ इतना ज़्यादा फैला देते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि यह जो भीख वो मांग रहे हैं को देने के बाद से उस घर परिवार का क्या हाल होगा। लड़के को समझ आ जाती है कि वह लड़की क्या कहना चाहती है। वह समझ जाता है कि उस भिखारी से तो बड़ा भिखारी मैं ही हूँ, जो बिना कुछ किए धरे इसके पिता से मैं कार मांग बैठा। उसे अपने किए कर्म का पछतावा होने लगता है और वह उस लड़की से क्षमा मांगता है। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने कामों पर विश्वास नहीं है, जो अपने मेहनत मजदूरी से कुछ नहीं करना चाहते हैं। उनको लोभ रहता है कि वो दूसरों से मांग कर अपना पेट भर लेंगे, क्योंकि दान दहेज से उनका घर भर जाएगा। आजकल बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके पिता उनकी शादी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास इतने सारे रुपए पैसे नहीं हैं, इतने सारे लोगों की डिमांड है जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी बहुत सारी लड़कियों को एक अच्छा घर नहीं मिल पाता, उन्हें समझौता करना पड़ता है इन रुपए पैसों की वजह से, इस दान दहेज की वजह से। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मिसाल कायम करते हैं, जो लड़कियों से दान दहेज न लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके व्यवहार पर अपने बेटों की शादी कर देते हैं। ऐसे लोग समाज में बहुत ही कम हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों की सोच बदलेगी, दान दहेज कम होते जाएंगे, लोग एक अच्छी बहू लाना पसंद करेंगे, ना कि दान दहेज लाना पसंद करेंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये घटना उन दहेज के लोभियों को चोट पहुँचाएगा। आज भी दहेज के मोह में अपने बेटों की शादी रोक कर बैठे हैं और अपने बेटों की शादी नहीं कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों यारों के साथ ज़रूर साझा करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें